ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर थ्योरेटिकली हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया रेगुलाइजेशन पे, जिसमें हमने L1 L2 यानी रिज रिग्रेशन या लेसो रिग्रेशन के हवाले से जाना कि एक्चुअली हम किस तरह से अपने कॉम्प्लेक्स जो हमारे मॉडल होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं और जो कंप्यूटेशनल पावर आपकी मशीन ले रही है उसको आप कम करके अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम करके अप्रोप्रिएट बना सकते हो। तो अगर याद हो तो लेसो के अंदर हमने ये डिफरेंस देखा था रिज रिग्रेशन के बिहाफ पर कि यहाँ पर जो मॉडल की एक्यूरेसी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करते हुए हम इस तक हद तक पहुँचते हैं कि कुछ हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो जीरो की तरफ मूव हो जाते हैं, जो यहाँ पर मैंने स्नैप पे भी इंडिकेट करके दिखाया था। और साथ ही साथ जो ग्राफ है उसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी है उससे कम हो जाती है। यही वजह है कि इसे हम फीचर सिलेक्शन का भी नाम देते हैं, ये एसेंस भी इसके अंदर मौजूद है। और फिर हमने डिफरेंस पे ये भी बताया था कि रिज के अंदर स्लोप स्क्वायर होता है, जबकि लेसो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्लोप लेते हैं और उन तमाम जितने भी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज है हमारे पास उन सब का सम यहाँ पर ले रहे होते हैं। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रीवियसली आपको ये सेशन देखना होगा ताकि आप इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ सकें, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकली इन चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम रिज रिग्रेशन के नाम से मैंने एक सेपरेट फाइल बना दी है, लेकिन उससे पहले मैं बताते चलूं कि जो रिग्रेशन की प्रॉब्लम थी जहां पर मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपको एक हाउसिंग डेटा पर रिग्रेशन करके दिखाया था, तो सेम डेटा सेट को हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके 13 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उस बेस पर मैंने यहां पर वो लिंक भी शेयर किया हुआ है जिसके जरिए से आप वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली हम URL से डेटा को डाउनलोड करेंगे और उसके हेड के जरिए से उसके तमाम एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो ये रिग्रेशन की फाइल है। मैंने जो चंक ऑफ कोड की जरूरत थी मुझे, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वो मैं यहां पर कॉपी कर चुका हूं। तो ये सबसे पहला पार्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज का है, तो जिसके अंदर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। वाज़ेह है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो मीडियन वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड होम है, जिसके जरिए से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि प्राइस ऑफ दी होम क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स। ठीक है, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। और उसके बाद हमने ड्रॉप आउट को यूज किया और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेटा को सेपरेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए यकीनी तौर पे जो MEDV है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो X इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटेन कर रहा है तो हमने उसको हटा दिया, और जो हमारे पास सिर्फ MVD का डेटा था उसको हमने Y पे ले लिया। तो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गए। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया हमने और अब हमारा जो डेटा है वो दो चंक में डिवाइड हो चुका है, इंडिपेंडेंट अलग हो चुका है और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो चुके हैं। अब हमें क्या इस्तेमाल करना है, अब हमें इस्तेमाल करना है कि एक्चुअली किस तरह से मैं अपने डेटा को स्केल कर सकता हूं और स्केल करने के बाद हम किस तरह से उसमें लेसो रिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जिसकी जरूरत है हमें, तो सबसे पहले फ्रॉम scikit-learn, क्योंकि रिग्रेशन हम scikit-learn से ही इस्तेमाल करते हैं जो कि मशीन लर्निंग पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उससे मैंने लीनियर अंडरस्कोर मॉडल को इंपोर्ट किया और उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं मैथ प्लॉट लिप को, ताकि मैं विजुलाइज भी करवा सकूं एट लास्ट। तो pyplot SPLT और उसके बाद फ्रॉम sklearn इंपोर्ट करेंगे हम। अच्छा, लीनियर मॉडल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूं नेम्स और इसमें हम अपने डेटा को ड्रॉप करेंगे। तो डेटा वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे आप तमाम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं, लिहाजा इसमें से हम ड्रॉप करेंगे अपने एक एट्रीब्यूट को MEDV को और इसमें हम एक्सेस रखेंगे 1 को और एट लास्ट कॉलम्स को हम इससे ड्रॉप करेंगे। और ड्रॉप करने के बाद इसी नेम्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर नेम्स को इस्तेमाल करने की वजह ये कि जितने एट्रीब्यूट्स के हमारे नाम हैं वो एक वेरिएबल पे सेव हो जाए। यही वजह है कि हमने यहाँ पर उनको ड्रॉप करके विजुलाइज कराने की कोशिश की है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ और अब देख रहे हो आप कि MDV के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो मेरे डिस्प्ले हो चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, लेसो वेरिएबल्स एक बनाना है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया। अब मुझे लेसो को इंपोर्ट भी करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए लीनियर मॉडल डॉट लेसो। ठीक है, तो इस तरह से आप लेसो को इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो लेसो के आगे अगर आपने देखा हो तो CV भी मौजूद है। एट लास्ट मैं आपको scikit-learn से उसकी आर्टिकल भी शेयर करूंगा कि ये सारी क्या चीजें, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम सिर्फ लेसो रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, यही वजह है मैंने लेसो लिया। और उसके बाद हमारे पास अगर याद हो तो अल्फा एक पेनल्टी वैल्यूज थी
तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, और उसकी जो भी वैल्यूज तुम डिसाइड करके लिखना चाह रहे हो वो तमाम चीज़ें थ्योरी में भी मैंने बताई थी कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और इस तरह से ऑनवर्ड आगे जाते हुए अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे कि आपका मॉडल कितने हद तक रिड्यूस हुआ है। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम आगे चलते हैं और मैं एक लेसो कोफिशिएंट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेसो जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लेसो को ऑप्टिमाइज करवा कर वहां पर सेव करवाया है, अब इसको मैं फिट करूंगा अपने वेरिएबल एक्स एंड वाई से। तो हमारे पास एक वेरिएबल कैपिटल एक्स है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें से जितने भी इसके कोफिशिएंट है उसे मैं कॉल कर लूंगा। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट ऐसे किया तो हमारे दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और अब हम फाइनली विजुअलाइज करवा के मैं दिखा सकता हूं कि एट लास्ट हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी गिरकर 0 से नीचे की तरफ चली गई है, और कितने वो हैं जो अभी तक 0 से ऊपर मौजूद है। ठीक है, लिहाजा इसके लिए मैंने लिखा plt.plot रेंज लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, नेम हमारा वो वेरिएबल है जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, और उसके बाद मैंने अपने लेसो कोफिशिएंट को कॉल कर लिया, तो कॉपी पेस्ट। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट ये हो गया। अब plt.xTrick, और इसके जरिए से हम प्रिंट करवाते हैं रेंज लेंथ ऑफ नेम्स और कमा, और उसके आगे हम लिखेंगे नेम्स एंड रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की वैल्यू विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उसके बाद मैं वाई एक्सिस में जो भी चीज़ प्लॉट करवाना चाहता हूँ, विच मीन लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने लिख दिया वाई लेबल। जिस तरह से एक्स लेबल लिखते हैं उसी तरह से आप वाई लेबल लिखते हैं, और उस पर मैंने सिंपली लिख दिया कोफिशिएंट, और एट लास्ट हम अपने प्लॉट को शो करवा देंगे। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। ओके, तो विजुअलाइजेशन की अगर आप देखो तो अच्छा जी, वाई लेबल पे कुछ मसला है। तो विजुअलाइजेशन पर अगर आप बगौर देखो ग्राफ में, तो जो एट्रीब्यूट हमारे इस माइनस से नीचे जा रहे हैं, ये माइनस है ना, इसके नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है वो तमाम एट्रीब्यूट हमारे लिए क्या हो चुके हैं, अल्फा की वैल्यू 2 पर रिड्यूस हो चुके हैं, नीचे की तरफ आ चुके हैं। अगर थ्योरेटिकल सेशन पे तुम्हें याद हो तो मैंने ये बताया था कि लेसो के अंदर जब आप लेसो रिग्रेशन अपने मॉडल पे लगाते हैं तो जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो किसके बराबर हो जाते हैं, 0 या फिर उसके नीचे चले जाते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाती है। तो अगर आप इस विजुअलाइजेशन पे देखो तो यहां पर यही हो रहा है कि जो 0 से नीचे जितने वेरिएबल्स आ चुके हैं उनकी स्ट्रेंथ इन एट्रीब्यूट्स की जिनका नाम लिखा आ रहा है वो खत्म हो चुके हैं। अल्फा की वैल्यू चेंज करता हूं, अल्फा की वैल्यू मैंने की 0.2, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर वी गो अगेन। अब आप देख रहे हैं विजुअलाइजेशन चेंज हुई, और अगर आप इस विजुअलाइजेशन पे देखें तो अब हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो 0 से नीचे हैं, यानी जिनकी स्ट्रेंथ कम हुई है, वो कम है। फॉर एग्जांपल ये है, इसी तरह ये है और ये है। ठीक है, इनकी तमाम की एट्रीब्यूट्स की स्ट्रेंथ क्या होने लग गई, गिरने लग गई। तो मैं कह सकता हूं इस रिस्पेक्ट से कि जो चीजें हमने थ्योरेटिकली अपने इस इमेज पर देखी थी कि किस तरह से वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, वो हमने सक्सेसफुली यहां पर कर ली। और अब हम मूव करते हैं कि जिस तरह लेसो के अंदर वैल्यूज माइनस पे गई, तो क्या रिज भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। इसी चीज को हम आगे ऑनवर्ड चलते हैं और यहां पर हम काम करते हैं रिज के लिए। तो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ, हम इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, sklearn से अपने डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आता हूं। लिहाजा इसके लिए प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर और एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसको हम स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विच मीन, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया xstd, और अब हम स्केलर पर अपने वेरिएबल को फिट करते हैं। तो फिट ट्रांसफॉर्म ऑफ x, यानी जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया x स्टैंडर्ड पर। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं, और अब मैं कॉल करूंगा किसे, रिज को। तो रिज को कॉल करने के लिए जो तरीका है हमारे पास, वो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो रिज मॉडल के लिए हमें वही लाइन लिखनी है, लीनियर मॉडल, और उसमें से मैंने क्या इंपोर्ट कर दिया, रिज। एक वेरिएबल बनाते हैं रिज के लिए, और इस पे हम अपने अल्फा की वैल्यू देंगे, क्योंकि जिस तरह से आप वहां पर अल्फा की वैल्यू देते थे लेसो में, इसी तरह रिज पे भी अल्फा की वैल्यू मौजूद है। और इसके लिए हम लिखेंगे
अल्फ़ा, और मैंने इस वक्त 0.2 वैल्यू दे दी। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद मॉडल वेरिएबल पर मैं इसको फिट करूंगा, तो इसके लिए मैंने लिखा रिच डॉट फिट। फिट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, x, y, ठीक है, और उसके बाद डॉट कोएफिशिएंट, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद मॉडल वेरिएबल को डिस्प्ले कराता हूँ। तो जैसे ही मॉडल वेरिएबल डिस्प्ले हुआ, आप देख सकते हो कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स की थी वो कितनी गिर गई, ठीक है। यानी कुछ वैल्यूज बिल्कुल 1, 4, 3 के करीब हैं, ज़्यादातर वैल्यूज माइनस की तरफ चली गई, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो जिस तरह लेसों से गिरी थी यानी कम आई थी, इसी तरह से रिच से भी करीब तर आ गई है, कम आ गई है, जिसके ज़रिए से जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम होती गई। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर x कॉल किया है, तो इसका मकसद ये था कि हम स्टैंडर्ड करें। मैंने डायरेक्टली x लिख दिया है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, x स्टैंडर्ड से अब कर लेते हैं, और शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन, और मॉडल की वैल्यू अब आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ गई, क्योंकि पहले वो स्टैंडर्ड नहीं थी। अब मैंने स्टैंडर्ड वेरिएबल के जरिए से कॉल करवा लिया, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ की रेंज जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर पे आ गई है। और एट लास्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो अब तुम्हारी स्टेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, दिस वन, मैं अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, तो इस पर जो कोफिशिएंट था, इसका कांस्टेंट टर्म था कोफिशिएंट, वो माइनर हो गया। वो माइनर किस वैल्यू से हुआ, यानी अगर वो स्टार्टिंग पे 20, 38, 69, 100, 200 था, तो हमने उसमें रिज रिग्रेशन या फिर लेसो लगाकर उस कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी कम कर दी, -0.92 कर दी, या 0.018 कर दी, या -3.74 कर दी। इस तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती गई, रिड्यूस होती गई। और हमने प्रैक्टिकली उन दोनों चीज़ों को देख लिया कि हम एक हाउसिंग डेटा सेट लीनियर पर किस तरह से रिज रिग्रेशन लगाकर उसको प्रैक्टिकली अप्रूव कर सकते हैं कि वो किस तरह से मैच कर रहा है, कि हम फीचर स्केल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने रिच पे लेसो के बाद रिच पे भी देख लिया कि हम किस तरह से मॉडल को फिट करके अपने कोफिशिएंट की वैल्यू को रिड्यूस करके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं।